बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। उपवास का नाम हमने सभी ने एक बार नहीं अनेक बार सुना है और हम स्वयं शायद रखते भी हों उपवास जिसे व्रत भी कहते हैं। इस उपवास के भी अपने अपने अलग मायने हर किसी के स्वयं के विचारों के अनुसार होते हैं। अगर हम ये समझें कि उपवास का इतना ही मतलब है, उपवास यानी अपने पास होना, हमारा हमारे ही पास होना, इतने आनंद में होना कि भूख लगे ही नहीं। परमात्मा का भूखे रहने से कोई संबंध नहीं है। हाँ, परमात्मा से मिलने की घड़ी में भूख न लगना दूसरी बात है, लेकिन परमात्मा के मिलने में इतना आनंद है कि फिर शरीर को खिलाने पिलाने का विचार आता ही नहीं। शरीर को भूख तो तभी लगती है जब ध्यान शरीर में होता है, और जब सर्वत्र चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लगे, जब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। और इस प्रकार जब हम स्वयं के इतने नज़दीक होते हैं, फिर शरीर से हमारी दूरी बन जाती है। शरीर का फिर ध्यान ही नहीं रहता, शरीर की कोई सोध ही नहीं होती हमें। फिर शरीर की भूख का क्या अनुमान हम लगा पाएंगे कि शरीर भूखा है, भूख लगी है, जब शरीर हमारे पास रहेगा नहीं, हम शरीर के पास रहेंगे नहीं, हम स्वयं अपने पास स्थित हो जाएंगे, अपने में स्थित हो जाएंगे। और एक जो परमात्मिक जो आनंद प्राप्त होता है, यानी स्वयं के साथ स्थित होना, परमात्मा के साथ मिलन हो रहा होना ही कहलाया जाता है। और यूं समझें कि आत्म साक्षात्कार हो रहा हो, उस आत्म स्वरूप का दीदार हो रहा हो, आत्म स्वरूप का दर्शन हो रहा हो, उसकी पहचान हो रही हो, उसमें लवलीन हो करके उस आनंद की अनुभूति हम कर रहे हों, फिर शरीर का भान कैसे होगा? और जब शरीर का भान ही नहीं होगा, शरीर का ध्यान ही नहीं होगा, तो शरीर की भूख का कैसे अनुमान होगा? जब कुछ चित्त ही नहीं है, जब कुछ चेते ही नहीं रहेगा, शरीर का सब कुछ हम भूल जाएंगे। जब हम शरीर से दूर हो जाएं, जैसे हम शरीरों के माध्यम से समझें, जब हम शरीरों के नज़रिए से चलते हैं, शरीरों के साथ रहते हैं, शरीरों से फिर जब हम शरीर के माध्यम से अपने कहीं दूर चले जाते हैं, कुछ किलोमीटरों की, एक शहर से दूसरे चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं, तो फिर दूसरे शरीर का
हम कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि दूसरे शरीर को भूख लग रही है? हम अपने बेटे के साथ रहते हैं, शारीरिक रूप से पत्नी के साथ रहते हैं, पति के साथ रहते हैं, भाई के साथ रहते हैं। उन सब से अलग होकर हम शारीरिक रूप से अगर 100 किलोमीटर भी दूर चले गए, 1 किलोमीटर भी दूर चले गए, तो उनके शरीर की भूख का हमें पता तो नहीं चलता ना। किलोमीटरों को तो अधिक हमने कह दिया है, लेकिन अगर 4 फरलांग की दूरी भी हो, बिल्कुल आसपास में भी हो, तो भूख का अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते कि किसी दूसरे शरीर को कब भूख लग रही है। लेकिन ये नित्य प्रति का एक अनुमान जो होता है कि इस वक्त फलां शरीर, हमारा भाई, हमारे बहन, हमारे माता पिता, पति पत्नी, वो इस समय पर वो शरीर को खाना खिलाया करते हैं। इस अनुमान से हम कह सकते हैं कि खाने का समय हो गया है फलां फलां का, या सभी साथ में मिलकर बैठकर खाते हैं। जब हम उनसे दूरी बनाए हुए हैं, और जितनी अधिक दूरी बनाएंगे उतनी अचेतता हो जाएगी, उन शरीरों से दूरी हो जाएगी, तो हमारी ये अनभिज्ञता प्रकट हो जाएगी कि हमें क्या पता। और हम जब पहले खाना खाया करते थे, अब हमने जो जगह का परिवर्तन होने के कारण जहाँ हम गए हैं वहाँ की मर्यादा के कारण हमारा समय बदल गया होगा। अवश्य बदल जाता है। अगर रेल का सफ़र है, फ्लाइट का सफ़र है, बस का सफ़र है, सफ़र के दौरान भी खाना होता है, तो वो समय पहले के समय से भिन्न हो जाता है। तो कब हमारे शरीर को भूख लग रही है, कब उन बाकी के शरीरों को जिनके साथ हम रह रहे थे उनको भूख लग रही है, तो ये हम नहीं जान पाएंगे। इसी प्रकार से समझना है कि हम ये जीवात्मा और शरीर जब दो अलग अलग हैं, लेकिन हमने शारीरिक सत्ता को ही सब कुछ मान रखा है। हमारी चेतना शरीर की सत्ता में है। शरीर से ही हम अपने आप को जनवाना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, और दूसरे से भी हम जनवाना चाहते हैं कि हमें कोई जाने तो इस प्रकार से जाने कि मैं फलाना राम हूँ, फलाना चंद हूँ, फलाना 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 हूँ। तो फिर जो असली पहचान है जिसकी हम बात कर रहे हैं उपवास के माध्यम से, उपवास तो सारी दुनिया में होता है। कितने उपवास आते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में उपवास का वो एक पक्का जो अटल एक निबंध लिखा होता है उपवास के बारे में, जो सारी दुनिया के आगे चरितार्थ है कि फलां दिन है, जैसे 11 का दिन आ गया, उपवास का दिन है। और भी बहुत सारे उपवास आते हैं, ठीक है, हर कोई जानता है, वो सब अपने अपने अनुसार ठीक है। उपवास करना अच्छी बात है, लेकिन अगर असली उपवास के मायने समझ लिए जाएं तो कितना लाभ हो सकता है। हम उसी नज़रिए से एक बड़े लाभ वाला जो उपवास है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उपवास के मायने हम ये समझें कि अपने पास होना, अपने साथ होना, जबकि हम अभी अपने साथ नहीं हैं, अपने शरीर के साथ हैं। हमारा जो असली वजूद है वो शरीर से तो संबंध नहीं रखता है, क्योंकि ये जो कहने सुनने में आता है कि आत्मा तो अजर अमर है, शरीर तो नाशवान है, और हम देखते भी हैं कितने शरीरों को देखने का हमें अवसर मिला होगा, कितने शरीरों का हमें देखने का अवसर मिलता रहेगा। ये पर्दा तो फाश हो गया है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम तो आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। शरीर तो ये खोड़ है, ये कवर है, ये
ये पिंजर है, ये पिंजरा है। यानी हम शरीर से हटकर अपने पास आ जाएं। अगर इस प्रकार का उपहास करने लगे, यानी अपने पास जब जब भी हम आएंगे, शरीर तो बेगाना है। फिर इसको दूसरे उदाहरण से समझें कि हम जब घर से बाहर गए हों, किसी और के साथ, किसी और के साथ, किसी और के साथ हमें काम होता है, कोई कंपनी का काम होता है, कोई बिजनेस का काम होता है, कोई रिश्तों का काम होता है, कोई लेन देन का काम होता है, कई प्रकार के काम होते हैं। लेकिन जब हम दूसरे ठिकानों पर दूसरों से मिलते वक़्त क्या वो सुख अनुभव करते हैं जो हम अपने ही घर में, अपने ही लोगों के साथ होने में जो अनुभव करते हैं, वो बाकी सब जगह स्थित होने पर वो लाभ, वो सुख नहीं मिलता। तभी तो भाग भाग कर अपने असली ठिकाने पर आ जाते हैं। तो ये एक उदाहरण मात्र है। इसी प्रकार हम जब जब भी अपने आप को छोड़कर शरीर में स्थित हो जाते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा बेड है, ये मेरी मेज़ है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी बाइक है, ये मेरी कार है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे बेगाने हैं। ये सब क्या है? और फिर ढूंढते हैं उसमें से आनंद, तृप्ति। आनंद कैसे मिलेगा? जब अपना निजी कुछ छोड़ दिया जाए या छूट जाए, या कोई हथियार लेता है, अपना कुछ भी, अपना बैग हो नोटों से भरा हुआ और कोई छीन कर भाग जाए तो कैसे बेचैनी हो जाती है। वो कौन है छीनने वाला? ये मेरे अपने हैं, ये मेरे बेगाने हैं तो मेरे ही। अगर ये समझा जाए कि ना अपना है ना बेगाना है, ना मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है, मैं स्वयं एक आत्मा, केवल आत्मा हूँ। अपने आप को आत्मा के नज़रिए से ही समझें, आत्मा के नज़रिए से ही आत्मा बनकर ही रहें। शरीरों की कहानी को ख़त्म कर दें, मैं शरीर हूँ, मैं फलाना राम हूँ, ये हम छोड़ दें रट लगाना। और ये हो सकता है, छूट सकता है ऐसा कि जितना हम जब जब जैसे अपने घर को, अपने ठिकाने को छोड़कर इधर उधर होते हैं, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन शाम को आ जाते हैं अपने घर। अपने घर ना आए, 2 दिन 4 दिन और टाइम करें, या कहीं और जाके विश्राम करें, आराम करें, वो निश्चिंतता नहीं रहती। क्यों? कि हमने निजी ठिकाना, अपने घर को, जहाँ हम बचपन से लगातार रहते आए, जो वास्तविकता शारीरिक तौर पर, सांसारिक तौर पर, इसी उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हमारी निजता जो है, हम जो निजी तौर पर जीवात्मा हैं, हमारा असली ठिकाना भी निज घर, निज देश जो है वो प्रभु का धाम है। लेकिन हमारी निजी पहचान तो आत्मा से ही हुई, हम आत्मा ही हैं। और जब जब हम अपने आप में होते हैं, आत्मा में स्थित होते हैं, अपने, समझ लें अपने ठिकाने पर होते हैं, तो फिर जब वापस उसका त्याग हो जाता है उस ठिकाने का, और फिर शरीर में स्थित हो जाते हैं। और इस प्रकार का जब प्रयास लगातार होता रहता है, बार बार अपने आप में स्थित होने का अवसर मिलता है, तो फिर धीरे धीरे ये परिपक्वता हो जाती है। फिर अंदर से ये भान हो जाता है, ये भीतर ही भीतर पहचान हो जाती है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ। फिर ये हर वक्त ख्याल बना रहेगा कि मैं फलाना राम ढिकना राम नहीं हूँ, ये मेरे नाम हैं,
ये मेरे पहचानने के उन शरीरों को दिखाने वाले, उन शरीरों की ओर से पहचाने जाने वाला ये नाम है मेरे शरीर का। असली उपवास के मायने ही यही है कि अपने पास स्थित हो जाएं। अगर आज उपवास है, अब आम दुनियादार जो भी उपवास करते हैं, एक ख़ास तौर की ये मर्यादा उन्होंने अपने अनुसार बना रखी है कि शरीर को भूखा रखना और अपनी जो तवज्जो है, अपना जो ध्यान है, वो भी शरीर पर रहेगा। भूख लगती रहेगी, बिलखते रहेंगे। बहुतों के मुख से सुना है कि बहुत भूख लग रही थी, चक्कर आने लगे थे। और जहाँ तक ये भूख के साथ प्यास का भी संबंध जुड़ जाता है उपवास में, कितनी तकलीफ इस शरीर को होने लगती है। और अगर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का हमने कोई उपवास का पर्व चुना है, तो उनके मुखार बिंद से जो वचन उस दिन के बारे में निश्चित तौर पर फरमाए गए, उनका फरमान सुने, उनके मतलब को समझें कि अगर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी का हमने कोई दिन निश्चित जो उपवास के लिए निर्धारित है वो हमने किया है, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के निमित्त हमारा सर्वस्व समर्पण हो जाए, इतनी निमग्नता हो जाए, तो भूख सहन करने की जरूरत ही नहीं है। यानी जब ध्यान की एकाग्रता भीतर की ओर करते हुए, अपने साथ स्थित होते हुए, अपने ही भीतर में भगवान को स्थित करते हुए, भगवान को देखते हुए, भगवान का दीदार करते हुए, अपने स्वरूप में ही उस भगवान का स्वरूप, अपनी आत्मा के भीतर ही परमात्मा का स्वरूप देखने में निमग्न हो जाएं, तो शरीर से दूरी बन गई। शरीर के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है, चाहे 24 घंटे के लिए न सही, लेकिन इस बात को कम से कम समझें तो सही कि उपवास का हमने क्या मतलब लगाया। व्रत जो हमने लिया उसका ये मतलब लगाएं कि आज कम से कम हम झूठे पदार्थों को, झूठी माया को, झूठे संसार को भोगने का व्रत लेते हैं, व्रत करते हैं। इनसे किनारा करेंगे, इनसे दूरी बनाएंगे तो भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। जो भगवत परायण हैं वो किसी खास निश्चित दिन का इंतजार ही नहीं करते। जिनको वक़्त के संत सतगुरु की शरण प्राप्त है, जिनको सानिध्य प्राप्त है, उनको विशेष नित्य निरंतर ये अवसर मिला हुआ है कि वो नित्य उपवास करते हैं, नित्य ही व्रत करते हैं, व्रत लेते हैं। कुछ समय का, हर 24 घंटे में, हर दिन एक निश्चित तौर पर उन्होंने अपने लिए नियत किया हुआ है कि इतना व्रत तो नित्य प्रति करना ही करना है। और उस दरमियान वो अपने में स्थित होते हैं, अपने साथ होते हैं, शरीर से दूर होते हैं। शरीर का फिर उनको भान नहीं रहता। अगर शरीर से दूर हो कर के
अपने आप में स्थित हुआ जाए, उस प्रभु परमेश्वर में स्थित हुआ जाए, उसके नाम में स्थित हुआ जाए, तो उस समय के भीतर कर्मों का बंधन नहीं होता, कर्मों की लिप्तता नहीं होती, निर्बंध हो जाते हैं। और उसी बीच में जब अपने में स्थित हो करके अपने आत्म स्वरूप को, उस प्रकाश पुंज को अपने भीतर में प्रज्वलित करते हुए देखने का जो सौभाग्य मिलता है, वहाँ जो पाप कर्मों का, चाहे पुराने और चाहे नए, उस जगमगाहट में, उस आत्म स्वरूप के प्रकाश में, तेज तरार रोशनी में वो सब के सब सकामता वाले कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। रोज के रोज ऐसा अवसर प्राप्त जिनको होता है, जो रोज के रोज ऐसा अवसर प्राप्त करते हैं, उनका हृदय इस प्रकार के विकारों से नित्य निरंतर खाली होता रहता है और वहाँ भगवान के नाम का जमावड़ा होता जाता है। और अभ्यास के नित्य निरंतर जाप से इस प्रकार बार बार अपने में स्थित होने का उपवास करते 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 इतना वहाँ पर जमावड़ा हो जाता है मालिक के नाम का, भक्ति के धन का, कि फिर वहाँ पर पापों के लिए जगह नहीं रहती। पाप कर्म इस शरीर के माध्यम से होना बंद हो जाते हैं। ना पापों की ओर ये पैरों के द्वारा शरीर प्रवृत्त होता है, ना आँखों के द्वारा पापों की घटना को अंजाम देता है, ना पापों को आँखों के द्वारा भीतर में लाता है, ना हाथों के द्वारा कोई ऐसा अधर्मी कार्य करता है, ना कोई हाथों के द्वारा ऐसा पाप कर्म करता है। यानी ये शरीर सकारत हो जाता है, ये शरीर उस उपहास में नज़रअंदाज होते 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 किसी भी पाप कर्मों को प्रवृत्त न होते हुए, पाप कर्मों में न लगते हुए, जब शरीर को छोड़ दिया जाता है, इससे ना कोई अच्छा, ना कोई बुरा, ना शुभ ना अशुभ कोई कर्म होगा ही नहीं। मन जो है, जीव जो है, अपने आप में स्थित है। फिर चाहे यूँ समझ लो कि शरीर को हमने ऊपर टांग दिया है कहीं, जैसे किसी कपड़े पहनने वाले कपड़े को, कमीज को, शर्ट को उतार कर टांग दिया जाता है, तो उस वक़्त शरीर मेला थोड़ी होता है। शरीर पर जब कपड़ा धारण किया होता है, जब कहीं उस कपड़े को पहनकर बाहर जाया जाएगा, कोई काम किया जाएगा, तभी तो वो मेला होगा। जब उसको उतार कर टांग दिया जाए और नित्य प्रति का एक नियम बना हो कि इतने समय तक हमने इससे दूर रहना है, तो वो कपड़ा मेला होने से बचा रहेगा। तो ये शरीर भी जब जब ये स्वयं जीवात्मा में स्थित होकर उपवास के नज़रिए से ही सही उपवास में होता है कि शरीर से दूर रहना, शरीर से दूर रहने का उपवास है। तो ना तो शरीर किसी कर्म को अंजाम देगा, ना शुभ ना अशुभ, और ना ही जीव प्रस्तुत है कुछ करने के लिए, ना शरीर से करवाने के लिए। और इस प्रकार से जब ये आदत पढ़ते 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 एक मिशन
निश्चित हो जाता है कि मेरा तो असली कार्य यही है, अपने आप में स्थित होना, फिर ये व्रत जो निश्चित तौर पर हम और अधिक समझने का प्रयास करें कि हमें जो गुरुमुख प्रेमियों का एक मिशन है कि जो सतगुरु की शिक्षा दीक्षा में चलते हुए हमें समझ में आ गया है कि हमने 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, 5 नियमों की नित्य प्रति पालना करनी है। ये समय उपवास ही तो होता है कि उस समय में हम संसारिकता से उपवास रखेंगे, शारीरिक स्थिति से उपवास करेंगे, यानी अपनी सुरति को अपने भीतर अपने में स्वयं में स्थित करेंगे। ये व्रत हो गया, सारे संसार से व्रत ले लिया। केवल हम आज खाना नहीं खाएंगे और सुरती खाने में लगी रहेगी, तो ये कैसा उपवास हुआ? या फिर एक समय खाना खाना है तो फिर उस समय का ही इंतजार करते रहे, हम देखें कि हम कितनी बार घड़ी देखते होंगे। हम अपने दिल से पूछें, लेकिन हर किसी का अपना अपना ये मत है, अपनी अपनी सोच है। उस उपवास के लाभ जो हैं, अधिक से अधिक शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है अगर उपवास सफल हो जाए तो। अगर उसी उपवास में तबीयत बिगड़ जाए तो ऐसा भी होता है। लेकिन हमें केवल इस उपवास के माध्यम से लाभान्वित होना है कि हम उपवास करें, शरीर से दूर हो, अपने आप में स्थित हों, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हों, अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करें, आत्म स्वरूप के दीदार करें, अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करें। जब जब हम गहरे यानी गहराई से, एक होता है हम प्रयास करते हैं, भजन सुमरन करते हैं, बैठ गए, ध्यान इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, भटक रहा है, हम भी भटक रहे हैं, गोते खा रहे हैं, कुछ का कुछ हो रहा है। बैठक तो हो गई हमारी, तनख्वाह तो मिल जाएगी, प्रमोशन नहीं होगा, बैठने की तनख्वाह मिल जाएगी। अब एक ऑफिस के अंदर तनख्वाह सब लेते हैं, वहाँ हाजिरी लगाने की तनख्वाह, वहाँ पर स्थित रहने की तनख्वाह मिलती है। एक हल्का फुल्का प्रयास करने वाला पियोन भी होता है, चपरासी, तनख्वाह तो वो भी लेता है। कितनी तनख्वाह मिलती है? और वहीं उसी ऑफिस में बड़े से बड़े बॉस को कितनी तनख्वाह मिलती है? जमीन आसमान का फर्क होता है। ये उपलब्धियां हैं उनकी। तो हम क्या कोई ऐसे चाहता है कि मुझे चपरासी वाली नौकरी मिले या चपरासी वाली तनख्वाह मिले? हर कोई ऊंचे ओहदे पर बैठना चाहता है, बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहता है, बड़े से बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहता है, अधिक से अधिक तनख्वाह प्राप्त करना चाहता है। तो फिर ये जो सफलता जीवन की है, इसमें चपरासी वाला ओहदा क्यों पसंद किए हुए हैं? क्यों ना इसमें बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा दर्जा हम प्राप्त करें, जो वास्तव में जीवन की सफलता कहलाता है। अपने आप में स्थित होकर अपने स्वरूप को जान लें, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, उसको पहचान लें, और उसकी पहचान हो गई तो फिर शरीर की उसके सन्मुख क्या पहचान है? आत्म स्वरूप के सामने शरीर की केवल एक चपरासी की हैसियत है, नौकर की हैसियत है। फिर शरीर से काम लेना है, बड़े से बड़ा काम लेना है शरीर से। लेकिन अब तक तो शरीर से केवल काम लें या ना लें, लेकिन शरीर को खिलाने पिलाने में लगे हुए हैं। शरीर की हम स्वयं नौकरी कर रहे हैं। ये जो स्वयं मालिक है, ये शरीर का नौकर बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है।
शरीर को कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी उधर घुमा रहे हैं, शरीर को चिकनी चुपड़ी बातों से अवगत करा रहे हैं, शरीर को अच्छे अच्छे खाने खिला रहे हैं, शरीर को व्यायाम करवा रहे हैं, मोटा तगड़ा बना रहे हैं, शरीर को अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जूते इसको पैरों में पहना रहे हैं। यही सब हो रहा है। वो सब करके भी शरीर को वो सब करे, लेकिन ये तो ख्याल रखें कि शरीर के पीछे तो न लग पड़े। हमारा असली मकसद तो मनुष्य जीवन में आने का ये नहीं कि हम शरीर के पीछे लगकर शरीर की हाजिरी भरते रहें, रात और दिन शरीर की चाकरी में लगे रहें। कोई अगर घर में कोई नौकर रख ले या दुकान में नौकर रख ले, उसी को थोड़ी थोड़ी देर में खिलाता पिलाता रहेगा तो काम कब करवाएगा उसे, और कब तक अपना बिजनेस चला पाएगा इस प्रकार से। लेकिन जो निपुण दुकानदार होते हैं वो तो हर वक्त ध्यान रखते हैं, भाई नौकर को अपने सामने बैठने नहीं देते, लगाए रहते हैं काम। कस्टमर ग्राहक ना भी हों तो कहते हैं चलो इस खंड को साफ कर लो, इधर सफाई कर लो, उधर सफाई कर लो, सामान को इधर ऐसे सेट कर लो, वैसे सेट कर लो, मेज को इधर कर दो, कुर्सी को उधर कर दो, ये थोड़ा ये काम कर लो, इन नोटों को गिन लो, 10-10 के अलग कर दो, 20 के अलग कर दो, 50 के अलग कर दो। अपने ही सामने बैठकर उसको लगातार काम में लगाए रखते हैं कि अगर वो सिर चढ़ गया तो फिर वो काम नहीं करेगा। फिर ऐसे नौकर का क्या फ़ायदा। ऐसे ही ये शरीर है, इस शरीर से जो कार्य करना था वो यही है कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना। ये शरीर के माध्यम से ही हो सकता है। शरीर को जो नज़रअंदाज करना, जो भूलना है, वो भी शरीर को धारण किए हुए ही ये सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है, बल्कि शरीर को सीधे सीधे कोई उतार कर कहीं लटकाया नहीं जा सकता। केवल एहसास मात्र में हमारा जो ध्यान है, हमारा तसव्वुर है, वो शरीर से हटा रहे। और ये उपहास जो गुरुमुख प्रेमियों के लिए नित्य प्रति 2 घंटे का फिक्स है, फिर जो आरती पूजा का जो समय है थोड़ा थोड़ा करके उसको पूरा अगर इंक्लूड करें, गिनती में लें, तो ये सब उपहास का समय है कि शरीर से सुरती हटे। शरीर से सुरती हटी समझो संसार से हटी, कूड़े व्यापार से हटी, झूठे संसार से हटी, झूठे रिश्तों से, झूठे नातों से। और जितनी देर के लिए संबंध विच्छेद हुआ, जितनी देर के लिए हम अपने आत्मा में स्थित हुए, अपने आप में स्थित हुए, उपहास में रहे, उपवास में रहे, उतने समय तक हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे और पाप कर्मों को मिटाने का भरसक प्रयास हम कर पाएंगे। अपने हृदय को बिल्कुल साफ सुथरा कर पाएंगे। और एक वक़्त ऐसा भी आ जाता है कि फिर हमेशा हमेशा के लिए ये उपवास जो है चालू रहता है 24 घंटे के लिए, क्योंकि शरीर में जब ध्यान ही नहीं, हट गया ध्यान हमेशा के लिए, ये नौकर शरीर जो है फिर अपने आप कार्य करता रहता है। इसको भी समझ में आ जाता है कि हमारी कोई ये गुलामी करने वाला जीव नहीं है, बल्कि हमको नौकर बना के रखा है तो हम नौकर बना के रहेंगे। जो जिस वक़्त इशारा होगा हम अपने समय पर अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे, तो शरीर फिर अपने आप नित्य नियमों की पालना में लगा रहता है। जो गुरुमुख प्रेमी है वो स्वयं देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस प्रकार, उन्हें कोई बार बार कोई कहता थोड़ी। एक ही घर में कितने लोग होते हैं, क्या सब के सब इसी प्रकार अपने शरीर से काम ले पाते हैं? जिसकी विचारधारा ऐसी है, जिसकी सोच ऐसी है, जो अपने वास्तविकता में स्थित है, अपने आप में स्थित है, उसी का शरीर इस प्रकार उपवास में लग करके वो शरीर जो है हर वक़्त अपने नित्य नियमों में लगा हुआ है। समय पर श्री आरती पूजा करना है, समय पर श्री आरती पूजा में स्थित होना है,
भजन स्मरण के लिए समय निकालना है, श्री दरबार में जाकर सतगुरु के सामने उपस्थित होकर उनके दर्शन करते हुए भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है कि मैं आ गया हूँ। क्या सतगुरु जानते नहीं हैं कि हम कहाँ रहते हैं? वो जानते हैं, और वो स्वयं हमारे भीतर में विराजमान होकर हमारी सारी गतिविधियां जानते हैं। क्या सतगुरु के दर्शन हम घर में नहीं कर सकते? लेकिन फिर भी बाहरी तौर पर भी तो ज़रूरत है। संसार के सारे कार्य हम बाहरी तौर पर करना जरूरी समझते हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं कि हम सतगुरु के सामने होकर शारीरिक तौर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं? उसी से हमारे इन सब लाभों की, सभी प्रकार के लाभों की शुरुआत हुई है। सभी प्रकार के लाभ इसी से शुरुआत हुआ है कि हम सतगुरु के सन्मुख पहुँचे। सतगुरु ने ये सारी व्यवस्था की, अपने नज़दीक बुलाया, हमें नाम की दीक्षा प्रदान की, नाम जपने की विधियां बताई। ये उपवास जो सारे संसार से ये अलग एक महत्व वाला साबित हो रहा है, इस उपवास में लगाया, अपने आप में स्थित होना सिखाया, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग रहना सिखाया। सीधी सीधी बात, शरीर के होते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी, एक तो शरीर मर जाए, श्वास निकल जाए, तब तो इससे अलग जीव हो ही गया। लेकिन शरीर के होते हुए, शरीर के रहते, श्वासों के चलते अगर शरीर से अलग जो होना है, ये सच्चा उपवास है, ये सच्चा उपवास है, यही सच्चा व्रत है। ये समझने की बात है। फिर जब शरीर दिखना पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं, दिखने नहीं पड़ेगा, शरीर महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि जो सच में समा गया है, जो सच के साथ है, फिर झूठ उससे बहुत दूर चला जाएगा। जब हम स्वयं अपने आप में, अपने भीतर में, अपने आप के साथ गहराई से जुड़ जाएंगे तो शरीर फिर बहुत दूर नजर आएगा। जब जब भी ध्यान इस प्रकार से गहरा भीतर उतर जाता है तो फिर शरीर चूक जाता है। उपवास मतलब ये भी है उपवास का कि ध्यान की अंतर यात्रा, यानी परमात्मा के पास जाकर बैठ जाना, परमात्मा में स्थित होना, आत्मा में स्थित होना, यानी परमात्मा में स्थित होना। आत्मा ही परमात्मा है, कहते भी हैं कि आत्मा सो परमात्मा। और फिर सब जगह चारों ओर अपना ये निज स्वरूप दिखाई देने लगे, भीतर में, बाहर में, इधर उधर, सब में फिर ये सत्य स्वरूप आत्मा दिखाई देने लगे। यही वास्तव में सच्चा उपवास है। और इस उपवास की सत्यता को समझते हुए नित्य प्रति अपने समय को सकारत करने वाला उपवासी होता है, सच्चा उपवास करने वाला होता है। और यही उपवास का इतना ही मतलब है कि अपने ही स्वयं के पास पहुंचना, अपने आप को देखना, अपने आप को पहचानना, और फिर इतना आनंद प्राप्त करना कि फिर भूख और प्यास का ध्यान ही न रहे। और जिसको इस प्रकार की समझ आ जाती है, इस प्रकार का लाभ प्राप्त होने लगता है, हो जाता है, इससे बड़ा कोई उपवास हो नहीं सकता। इस प्रकार उपवास को करते हुए, थोड़ी थोड़ी देर करते हुए
संसार से, शरीर से विरक्त होते हुए इस उपवास का अलभ्य लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जाना है और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।